क्या राजस्थान के लोकसभा के चुनावी परिदृश्य में अब कांग्रेस के कद्दावर नेता और मेवाड़ में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा डॉक्टर सीपी जोशी भी अब इस लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ते दिखाई देंगे? जी हां, ये सुर्खियां सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से अपना ध्यान खींच रही है और उसके कुछ ठोस कारण भी बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार कांग्रेस के लिए स्थितियां परिस्थितियां बदल रही है, जो कुछ पेच फंसे हुए हैं, तो अब हो सकता है कि डॉक्टर सीपी जोशी इस चुनाव में लोकसभा के पद के लिए कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतारे जाए। हालांकि अगर आप अनुमान और आकलन राजसमंद को लेकर लगाने लगे तो उससे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये तमाम आकलन उस एक लोकसभा क्षेत्र को लेकर लगाए जा रहे हैं जहां से डॉक्टर सीपी जोशी पूर्व में लोकसभा के लिए जा चुके हैं, जहां से एक बार सांसद बन चुके हैं। बात यहां भीलवाड़ा की हो रही है। अब यहाँ प्रश्न यह भी आ सकता है कि भीलवाड़ा की चर्चा के क्या मायने हैं, क्योंकि भीलवाड़ा में पहले ही कांग्रेस अपना चेहरा तय कर चुकी है। दामोदर गुर्जर को वहां से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया जा चुका है। तब ऐसे में क्या स्थितियां थोड़ी और बदलेगी? तो जो सूत्र बता रहे हैं, जो सुर्खियां बता रही है, उसके अनुसार हो सकता है, संभावना है कि स्थितियां बदले। और उसका बहुत बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने जो अपना टिकट वितरण किया है उसमें मात्र 2 जगह पर टिकट देना अभी और बाकी है, जिसमें एक राजसमंद सीट है जो कि सुदर्शन सिंह के टिकट वापसी के बाद खाली हुई है, और दूसरी बांसवाड़ा और डूंगरपुर है जहां गठबंधन की चर्चाएं चल रही है। परंतु इस पूरे के पूरे परिदृश्य में एक भी ब्राह्मण चेहरे को यहां अवसर नहीं दिया गया है। सुनील शर्मा को जरूर जयपुर से उतारा जरूर गया था, मगर कुछ विवादों के बाद उनका टिकट भी बदलकर प्रताप सिंह खाचरियावास के हिस्से डाल दिया गया है। तो अब ऐसी स्थिति में संभावना ये जताई जा रही है कि डॉक्टर सीपी जोशी को एक बार भीलवाड़ा से उतारा जाएगा, ताकि भीलवाड़ा में एक मजबूत चेहरे के रूप में कांग्रेस को प्रत्याशी भी मिल जाए, और जो एक ब्राह्मण चेहरा अभी तक नहीं उतारा गया है वो कमी भी इस लोकसभा की इस क्षेत्र में सीपी जोशी की दावेदारी के माध्यम से पूरी की जा सके। साथ ही सुर्खियां राजसमंद सीट को लेकर जताई जा रही कि अगर वहां से टिकट काटा जाता है दामोदर गुर्जर का, तो फिर उनका क्या होगा? तो कहा यह जा रहा है कि फिर संभावना इस बात को लेकर है कि दामोदर गुर्जर को राजसमंद भेज दिया जाए। हालांकि राजसमंद से 3-4 और भी चेहरे चर्चाओं में चल रहे हैं, जिसमें कि कार्तिक चौधरी का नाम चल रहा है, दुर्गा सिंह जी का नाम चल रहा है, जिसमें कि एक उदयपुर के बड़े शख्सियत के रूप में जो व्यक्तित्व हैं पोसवाल जी, उनका भी नाम चल रहा है। और उसके साथ साथ अब ये नाम और जुड़ गया है दामोदर गुर्जर का। बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इनको भी अवसर मिल जाए, हो सकता है कि उनको भीलवाड़ा से राजसमंद भेज दिया जाए। राजसमंद में भी गुर्जर वोटों की संख्या अच्छी खासी है। तो ये कुल मिलाकर एक समीकरण जो सामने आ रहे हैं, हालांकि इनकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, परंतु बड़ी ही मजबूती के साथ कुछ ऐसे सूत्र हैं जो इन चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि संभावना जता रहे हैं कि ये हो सकता है और डॉक्टर जोशी एक बार पुनः शायद इस लोकसभा के मैदान में भीलवाड़ा से दिखाई दे सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो मेवाड़ का मामला बड़ा ही मज़ेदार बन जाएगा, जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही सीपी जोशी इस चुनावी मैदान में दिखाई देंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चित्तौड़ से चुनावी मैदान में हैं, तो उसके बाद कांग्रेस से सबसे बड़ा चेहरा मेवाड़ के डॉक्टर सीपी जोशी भीलवाड़ा से मैदान में नजर आएंगे। अब ये बातें कब तक स्पष्ट होती है, कब तक इस पूरी की पूरी पिक्चर से पर्दा हटता है, उसका हमें इंतजार रहेगा। मगर ये कुछ अनुमान है, कुछ आकलन है जो सोशल मीडिया की चर्चाओं से निकल कर आए हैं, जो अलग अलग सूत्रों के माध्यम से सामने आ रहे हैं। कोशिश करेंगे ये पूरी की पूरी स्थिति परिस्थिति को आप तक लगातार पहुंचाने की। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।